नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल MSB एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। हमारे रीट लेवल सेकंड जो मैथ का सिलेबस है उसकी स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसमें से 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा टॉपिक आज चल रहा है, जो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो रीट लेवल सेकंड का मैथ का सिलेबस है उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली तथा आपने सारी क्लासें भी देख चुके हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना। बेल आइकन को दबाने से आपको इस वीडियो का, जो भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो मैथ से संबंधित है वो टेलीग्राम ग्रुप है MSB एकेडमी मैथ्स हेल्प। इसको ज़रूर ज्वाइन करें। क्या है टेलीग्राम ग्रुप हमारा? MSB एकेडमी मैथ्स हेल्प है। इस पर सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको मैं जो भी वीडियो है यूट्यूब पे डालूंगा वो इस ग्रुप में भी डालूंगा और कुछ क्वेश्चनों भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दूंगा, आप उससे देख सकते हो। और हमारी जो रीट लेवल सेकंड का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जब तक हम वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। किसी की भी बात को जानना है तो उसकी गहराइयों तक जानना जरूरी है, उसको पूर्ण रूप से समझना जरूरी है। तो हमें इस मैथ को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी इस वीडियो को, जो भी वीडियो है उसको पूरा ज़रूर देखना, अंत तक देखना। तो अंत तक देखेंगे तो हमें उसको आसानी से समझ पाएंगे। आप जानते ही हैं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा समझने के लिए हमें उसकी गहराइयों तक जानना है, पूर्ण रूप से विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा और आपको स्फूर्तिवान बनेगा। जब हम किसी भी समस्याओं से डर जाते हैं तो हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो आपको मैं मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरे तले दबा के चल, आंधियों को पैरे तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल कि हमारा क्या है कोट कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। मुसीबतें आती है, समस्या आती है तो भी हमें मुस्कुराते हुए चलना है, समस्याओं को पार करते हुए चलना है। आंधियों को पैरे तले दबाकर चल, जो मुसीबत आती है उसको दबाते हुए, सरल करते हुए आगे चलना है। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, कि आपसे कोई भी मंजिल दूर नहीं है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल, हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। जब हम में भी विश्वास नहीं है कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते तो वो कार्य, कोई भी ऐसी कोई औकात नहीं है जो आपको कार्य करवा सके। जब हमने ठान लिया कि ये कार्य हमसे नहीं होगा तो कोई भी, चाहे कैसा भी इंसान आ जाए, हमें कार्य करवाने की हम नहीं कर पाएंगे। यदि हमें विश्वास है कि हम कार्य कर सकते हैं, चाहे कोई भी कहीं कार्य नहीं होगा, हम उस कार्य को करके दिखा सकते हैं। तो हमें अपने आप में विश्वास जगाना है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें विश्वास है कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हम आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी होगी समीकरण। कैसे समीकरण? रैखिक समीकरण, 2 चर वाले। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सरल कैसे करते हैं। हमने 3 विधियां देखी थी, तीनों में से आप कोई से भी कर सकते हो। तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सरल कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 4x + 5y = 31। दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x - 2y = 22। तो हमें बताना है कि x का मान क्या है। 2 समीकरण है तो x का मान क्या है, किसका मान बताना हमें, x का मान क्या है।
x का मान क्या है ये हमें बताना है। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखे, इन समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। अब ये समीकरण कैसा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको सरल करने की मैंने आपको 3 विधियाँ बताई थी, इसमें से कोई से भी कर सकते हो। तो मैं इसको इजी तरीके से करके बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास समीकरण है 4x + 5y = 31। दूसरा समीकरण है 7x - 2y = 22। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए x का मान। जब जिसका मान चाहिए x का चाहिए तो y को विलोप कर दीजिए। हमें x का चाहिए तो y को हटाना पड़ेगा। यदि y का मान पूछता तो हम x को हटाते थे। हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए तो हम y के मान को हटाएंगे। अब y के मान को हटाएंगे कैसे? यहाँ तो y का गुणांक 5 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। हमें इन दोनों गुणांक को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ गुणांक 2 है तो मैं समीकरण 1 को जो ये है उसको 2 से गुणा कर देता हूँ, और यहाँ 5 है तो समीकरण 2 को 5 से गुणा कर देता हूँ। तो दोनों में y का गुणांक क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और हम इसे काट सकते हैं। तो देखिए 4 को 2 से गुणा किया 8x, 2 को 5 से गुणा किया 10y बराबर 31 को 2 से गुणा किया 62। समीकरण में जब किसी भी संख्या से गुणा या जोड़ते हैं तो गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को करना है, जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ना है। हम गुणा कर रहे हैं तो मैंने इस पूरे समीकरण को गुणा कर दिया। अब मुझे 5 से गुणा करना है तो मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ। 7 × 5 35x - 5 दूनी 10y बराबर 22। 5 कितने होते हैं? 110। कितने होते हैं? 110। यहाँ देखो 10y से 10y कैंसिल हो गया, हमारे पास 35 और 8 कितने हैं? 35 और 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4 43x बराबर 110 + 62 172। कितने हो गए? 172 हो गए। ये 43 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा। हम लिखेंगे x बराबर 172/43। अब 43 का भाग 172 में कितने बार जाएगा? इसका भाग इसमें 4 बार जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारे पास? x का मान 4 आ गया। और हमें x का ही मान पूछा तो x का मान 4 आएगा। यदि आपको y का मान पूछे तो ये x का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, जिससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा? y का। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ x का मान 4, तो 7x - 2y = 22। यदि यहाँ तो x का मान पूछा, x का मान 4 है। यदि मान लो कि y का मान पूछ ले तो कैसे समीकरण करेंगे सरल? तो यहाँ मैं x का मान 4 रख देता हूँ। 7 × 4 - 2y = 22। 7 को 4 से गुणा किया 28 - 2y = 22। ये 22 इधर लेके आ जाते हैं और ये 28 इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ यहाँ से 2y इधर लेके आ जाते हैं। तो 28 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। जब पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज होगा। 28 में से 22 जाएगा तो 6 बचेगा और 2y। 2 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में। हम y बराबर 6/2 कितना कहेंगे? 3। तो y का मान कितना गया? 3। तो y का मान पूछे तो 3 होगा और x का मान पूछे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या है? 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 रुपये तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी का हमें क्या ज्ञात करना? मूल्य ज्ञात करना। अब हमारे पास क्या आ गया? एक कथन लिखा हुआ आ गया। इस कथन को पढ़ते हुए हमें समीकरण बनाना है और समीकरण को सरल करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 4 कुर्सियाँ, तो मैं लिख देता हूँ 4 कुर्सियों को k से लिख दिया, प्लस 3 मेज, इसका मूल्य कितना है? 2100 रुपये। 4 कुर्सियाँ प्लस 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये और 5 कुर्सियाँ और 2 मेज का मूल्य कितना है? 1750 रुपये है। बन गया हमारे पास समीकरण। 4 कुर्सी प्लस 3 मेज बराबर 2100 और 5 कुर्सियाँ और 2 मेज का मूल्य 1750 रुपये। हमें ज्ञात करना है एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। किसका ज्ञात करना है? एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना। जब हमें कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है तो मेज के मूल्य को हटाना होगा। किसके मूल्य को हटाना है? मेजों को हटाना है। अब मेज को हटाने के लिए क्या करना होगा? हम देखते हैं m दोनों के गुणांक अलग अलग है
दोनों के गुणांक सेम करना है तो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ और इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। दोनों समीकरण क्या बराबर बन जाएंगे? हमें दोनों को बराबर बनाना है। मैं गुणा करता हूँ, 4 दूनी 8 के प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6m बराबर 2 को 2100 से गुणा किया 4200। हमें गुणा पूरे समीकरण को करना है। 3 से गुणा किया 5 3 15 के प्लस 3 दूनी 6m बराबर 3 को 1750 से गुणा करना, 0 का 0, 5 3 15 हसल की 1, 70 3 51, 1 और 52। हमने गुणा किया तो हमारे पास ये आया। अब हम इन दोनों समीकरण को सरल करते हैं। दोनों प्लस के तो घट नहीं रहे तो हमें क्या करना होगा? माइनस। तो मैं यहाँ ही माइनस करूँगा और यहाँ पर भी क्या करूँगा? माइनस करूँगा। माइनस सब चिन्ह को करना है, सभी संख्याओं का साइन चेंज करना है। 6m से 6m कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8 में से 15 जाएगा तो माइनस के 7 कुर्सी 7 के बचेगा। इसी तरह जब 5250 में से 4200 घटाएंगे, 5250 में से 4200 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो दोस्तों, हम 5250 में से 4200 घटाते हैं, 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0 और 1, तो कितना आया? 1050। कितना आया? 1050। अब ये 7 इधर किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो यहाँ भी माइनस का आएगा और माइनस का साइन माइनस से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि हमें चर को एक तरफ रखना है तो के बराबर मैं लिखूँगा 1050 बटा 7। 7 का भाग 1050 में देंगे तो 15 7 105, 15 7 कितना होते हैं? 105 और 0 का 0, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया हमारे पास? 150 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया? 150। यदि आपको एक मेज का मूल्य पूछे तो हम एक कुर्सी का मूल्य यहाँ रखेंगे तो एक मेज का मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार जब कथन आता है तो कथन से पहले हमें समीकरण बनाना है, फिर उसको सरल करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार का ये भी आ सकता है कि एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 बन जाती है, जबकि अंश व हर दोनों में से 5 घटाते हैं तो वह 1/2 बन जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें वो भिन्न ज्ञात करने के वो भिन्न क्या होगी? तो हम क्वेश्चन कह रहा वैसे ही कीजिए। अंश तथा हर में, हमें अंश तथा हर में मैं एक भिन्न लिखता हूँ x/y। भिन्न क्या लिखी मैंने? x/y भिन्न लिख दी मैंने। ये हमारे पास क्या है? भिन्न है। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो आंसर है x भिन्न बराबर x/y है। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है? यदि x/y दोनों अंश तथा हर में 1 जोड़ते हैं, अंश तथा हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। चलो नेक्स्ट, यदि अंश व हर दोनों में सेम भिन्न है, यदि उन दोनों में से 5 घटाते हैं तो भिन्न 1/2 बन जाती है। यही कहता हमारे पास, जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। यदि 1 जोड़ने को बोले, हमने 1 जोड़ दिया और भिन्न 4/5 प्राप्त हुई। यदि 5 घटाने को बोले तो 1/2 भिन्न प्राप्त होती। अब हमें बनाना समीकरण। मैं यहाँ से क्या करता हूँ? समीकरण सरल करना हमने सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को x + 1 से गुणा किया और 4 को y + 1 से गुणा किया। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को x से गुणा किया 5x प्लस 5 को 1 से गुणा किया 5 बराबर 4 को y से गुणा किया 4y प्लस का 4। यही है। ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। हम लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर 4 - 5, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का, प्लस का y माइनस का, तो हमने कर दिया प्लस दोनों माइनस में। 5x माइनस 4y बराबर 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी तरह अब इसको भी सरल करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को x - 5 से गुणा किया और 1 को y - 5 से गुणा किया। करो गुणा। 2x - 10 बराबर y - 5। यही होगा। हम बना लेते समीकरण, इसको इधर और इसको इधर। 2x -
y बराबर 10 माइनस 5, क्योंकि माइनस का था इधर आएगा प्लस का, ये हो गया प्लस का, इसके आगे साइन प्लस का ही है। और 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, हम लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 5। ये आ गए दो समीकरण हमारे पास। इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना, सरल करना है। हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ 5x और 4y है, यहाँ 2x और y है, हमें एक को बराबर करना है। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ तो 4 है, यहाँ 2 1 है। मैं इसको यदि 4 से गुणा करूँ, समीकरण 2 को 4 से गुणा करूँ तो ये बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ गुणा करता हूँ, 4 गुणा 2x माइनस वाई बराबर 5, करो गुणा, 4 को 2 से गुणा किया 8x माइनस 4y बराबर 5 और 20। 4 से गुणा कर दिया पूरे समीकरण को, और ये फर्स्ट समीकरण इसके नीचे लिख दूँ, 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, यही समीकरण है फर्स्ट, इसके नीचे लिख दिया। हम सरल करते हैं, इसका भी साइन चेंज, इसका भी चेंज, इसका भी चेंज, तीनों का साइन चेंज करना, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही थी। विलोपन में हमें एक को विलोप करना है, हटाना है। 4y से 4y कैंसिल, 8 में से 5 जाएगा तो 3x बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और 20 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, क्योंकि ये प्लस का है। अब ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हम लिखेंगे x बराबर 21/3, 7 3 21। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 7। x हमारे पास क्या था, अंश, और अंश का मान आ गया 7। हमें y का भी मान चाहिए, तो हमारे पास ये समीकरण जो सेकेंड या फर्स्ट दोनों में से किसी में भी x का मान रखेंगे तो y का आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ 2x माइनस वाई बराबर 5, और मैं x की जगह 7 रखता हूँ, तो 2 गुणा 7 माइनस वाई बराबर 5, 7 दूनी 14 माइनस वाई बराबर 5। 5 को इधर ले आता हूँ, y को इधर भेज देता हूँ, पक्षांतरण करना हमें। तो 14 माइनस 5 बराबर y, और 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, और y का मान कितना आ गया 9। तो हम भिन्न का मान कितना कह सकते हैं 7/9। और इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यदि ऑप्शन टेस्ट करना चाहते हो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब ऑप्शन से कैसे, जैसे मैं बताता हूँ इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से ऐसे करेंगे, जैसे मेरे पास 7/9 है भिन्न, मैं ऑप्शन एक ही लेता हूँ 7/9 वाला। अंश और हर में 1 जोड़ने पर दोनों में 1 जोड़ो, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 8/10। भिन्न कितनी होनी चाहिए 4/5। देखो 2 का भाग जाता है 4 बार 5 बार, 4/5 प्राप्त हो रही है, फर्स्ट कंडीशन राइट। सेकेंड, अंश और हर में 5 घटाते, 7/9 है, दोनों में से 5 घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। देखो भाग देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है, 1/2, दोनों कंडीशन लागू हो रहे, तो हम कहेंगे 7/9 ही भिन्न होगी। तो हम ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, ऑप्शन टेस्ट से भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं समीकरण के अंदर ही। जैसे हमारे पास समीकरण रेखिक समीकरण, कौन से समीकरण है, रेखिक समीकरण, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले समीकरण के अंदर ही कि समीकरण निकाय में प्रतिबंध, समीकरण निकाय में प्रतिबंध या संबंध। समीकरण निकाय में प्रतिबंध या संबंध क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले। ये एक टॉपिक है हमारे पास समीकरण के अंदर ही। किसके अंदर है, समीकरण के अंदर। हमारा टॉपिक केवल इतना ही लिखा हुआ, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि समीकरण निकाय में प्रतिबंध क्या है, इसमें संबंध क्या है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें देर का समीकरण निकाय में समीकरण निकाय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि समीकरण के अंदर और क्या आता है, उन सब चीज़ को जानना जरूरी है। अभी कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन को हमें पार करना, हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें उसको 0 लेवल से अच्छे लेवल तक जाना है, अच्छे से विस्तार से समझना, चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो हमारे पास एक टॉपिक है समीकरण निकाय में प्रतिबंध। यदि ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने 2 नंबर पक्के कर लिए।
1 या 2 नंबर पक्के कर लिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी यदि क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन समीकरण निकाय में प्रतिबंध में क्वेश्चन आ गया तो आपको क्वेश्चन करना है, तो ये चीज़ आपको आनी जरूरी है। और ये यूट्यूब पर बहुत कम चीज़ मिलेगी, और इसको पढ़ने के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चनों को करना है। ये चीज़ इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ विस्तार से समझा रहा हूँ कि आपको फ़ायदा हो, आप अच्छी तैयारी कर सको। तो मैं जितनी कोशिश होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ, पूरा सॉल्यूशन आपको मैं समझाऊँ, पूरी चीज़ बताऊँ, कोई भी पीछे नहीं रहे। तो हम इसी को समझते हैं समीकरण निकाय में प्रतिबंध। अब समीकरण निकाय में प्रतिबंध क्या है कि हमारे पास एक समीकरण की मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं ये यहाँ पर 2 समीकरण लिखे जो समीकरण निकाय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम मानक रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। जो मुख्य समीकरण का प्रकार इसी प्रकार का होता है, समीकरण का रूप इसी तरह का होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, मानक रूप कह सकते हैं कि समीकरण इस रूप में होगा। तो आपके पास 2 समीकरण दे रखे, इन दोनों में क्या क्या संबंध है वो हम संबंध यहाँ पर लिखूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जो भी समझिए वो समझ लीजिए। ये क्वेश्चन टपकेगा और ये क्वेश्चन 100% आएगा, तो इस टॉपिक को समझना है। तो हम यहाँ पर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। क्या केस कहता है? फर्स्ट कहता है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यदि a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात यदि बराबर नहीं है, x स्क्वायर के गुणांक का अनुपात x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात यदि बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे निकाय क्या है? संगत है। निकाय क्या है? संगत है। और हल क्या है? हल अद्वितीय है। हल क्या है? अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है कि इस हल का मान फिक्स होगा। इसमें x और y का मान फिक्स होगा। x का मान 1 आया तो y का मान 2 आएगा। 2 का मतलब कोई भी आ सकता है, एक ही मान आएगा। अद्वितीय का अर्थ है एक मान, एक ही मान आएगा। इसका कितना मान आएगा? एक ही मान आएगा। सेकेंड केस क्या कहता है हमारे पास? सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्या कहता है? जब a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात यदि बराबर है तथा c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे निकाय असंगत है। आपको पूछ सकता है कि दोनों निकाय संगत है या असंगत है, बताइए। इसका हल अद्वितीय है या कैसा है वो बताइए। तो हमें ये चीज़ आनी जरूरी है। तो मैं क्या कहूँगा? निकाय असंगत है। असंगत का अर्थ है समीकरण असंतुष्ट है। और हल कैसे है? कोई हल नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई भी मान नहीं होगा। चाहे x और y कुछ भी ले, x और y का मान कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 चीज़ बराबर है, कांस्टेंट अलग है। तो इन दोनों समीकरण जब ये 2 चीज़ बराबर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी मान नहीं आएगा। तीसरा केस क्या कहता है हमारे पास? तीसरी कंडीशन कहती है हमें कि यदि a1 बटा a2 बराबर है, b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2, तीनों का अनुपात यदि बराबर है, तीनों का अनुपात यदि बराबर है, तो हम कहेंगे निकाय असंगत है। निकाय कैसा है? असंगत है। लेकिन इसका हल अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, या हम कह सकते हैं अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, या हम कह सकते हैं अनगिनत हल हो सकते हैं। अनगिनत या हम कह सकते हैं अनेक हल हो सकते हैं, इनफाइनिटी हल हो सकते हैं, अनंत अनेक हल हो सकते हैं, अनगिनत हल हो सकते हैं, हम जिसे गिन भी नहीं सकते, इतने इसके हल होंगे। अनेक हल का अर्थ है x का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, और y का मान भी कुछ भी हो सकता है। इसके अनेक हल होंगे, हम जिसको नहीं गिन सकते। जैसे हम इनको अब क्या करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको हम कैसे सरल करेंगे। हमें क्वेश्चन को आना चाहिए
ये तो तीन कैसे, तीन बातें हैं, ये तीन बातें याद रखनी है, गांठ बांध के रख लीजिए कि इसी में से एक क्वेश्चन आने वाला है, जरूर आएगा। तो हमें इन तीन चीज़ों को याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिखता हूँ, के किन मानों के लिए x प्लस 2y बराबर 3, क्या लिखा मैंने, x प्लस 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण लिखता हूँ 5x प्लस ky बराबर -7 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, 1 नंबर 10, 2 नंबर ऑप्शन 8, 3 नंबर ऑप्शन -8, 4 नंबर ऑप्शन -7। हमें क्या कह रहा है कि के किन मानों के लिए x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर -7 का कोई हल नहीं है। अब हमें ये वर्ड दे रखा है कोई हल नहीं है, क्या दे रखा है, कोई हल नहीं है, तो हमें इस चीज़ को पकड़ना है। अब कोई हल नहीं किस केस में आता, हम यहाँ देखेंगे तो कोई हल नहीं सेकंड केस में आता है। और सेकंड केस क्या कहता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये बराबर नहीं है। ये केस कहता है हमारे पास कोई हल नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। मानक रूप में नहीं है तो हमें मानक रूप में चेंज करना होगा। अब कैसे करूँगा मैं मानक रूप में, x प्लस 2y बराबर 3 है, दूसरा है 5x प्लस ky बराबर -7। मैं इसको मानक रूप में चेंज करता हूँ, ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7। हमें बराबर के दूसरी तरफ 0 रखना और कुछ नहीं रखना है। तो मैं यहाँ रखूँगा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस ky प्लस का 7 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों समीकरण में a1 और b1 इनकी हम कंपेयर करते, तुलना करते हैं। कैसे करूँगा, a1 का मान यहाँ 1 है, a2 का मान कितना है 5 है, बराबर b1 का मान कितना है 2 है, और b2 का मान कितना है k है, बराबर नहीं c1 का मान कितना है माइनस का 3 और c2 का मान कितना है प्लस का 7। जो थे मान मैंने रख दिए। जो फर्स्ट समीकरण है उसमें तो a1 b1 c1 है, और जो सेकंड समीकरण है उसमें a2 b2 और c2 होंगे। अब देखो हम देखते हैं ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो कोई हल में इसका कोई मतलब नहीं है। अभी इसको हमें कोई नहीं देखना है, हमें तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने में ये दोनों कंडीशन लूँगा। इस दोनों कंडीशन में क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तिरछा गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें दो भिन्न देर कर k का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो k को 1 से गुणा करूँगा और 5 को 2 से गुणा करूँगा। k को 1 से गुणा किया, k 5 दूनी 10, तो k का मान कितना आया हमारे पास, k का मान 10 आया। कितना आया 10। यदि इस समीकरण में k का मान मैं 10 रखूँगा तो इसका कोई हल नहीं आएगा, इसका कोई हल नहीं ज्ञात कर सकते, इसका कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि x और y आपस में कट जाएंगे, तो इसका कुछ भी हल नहीं आएगा। तो k का मान कितना होगा 10 होगा। तो कोई हल नहीं के लिए हमें ये कंडीशन याद रखनी होगी, और इसी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो k का मान 10 होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा कि k के किन मानों के लिए 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर 0 युगपत समीकरण के अनगिनत हल है। कैसे हल है, अनगिनत हल है। अनगिनत का अर्थ है इनफाइनाइट, अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत या अनगिनत हल कह सकते हैं, कि इसमें अनगिनत भी कहेंगे तो अभी सेम ही है, अनेक हल है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो अनगिनत हल के लिए कंडीशन कौन सी हमारे पास, ये वाली कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तीनों का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ तीनों समीकरण लिखता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर 0। दोनों समीकरण लिख दिए। अब इसकी तुलना कीजिए, तीनों को बराबर कर दीजिए।
तो 2 बटा A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान 3, B2 का मान K, C1 का मान -5, C2 का मान -10 आ गया, मान रख दिया हमने। अब हम इसमें किसका मान ज्ञात करना, K का मान। यहाँ से हम कोई भी दो वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो K का मान सेम आएगा, चाहे मैं इन दो को लेके सॉल्व करूँगा तो भी K का मान वही आएगा जो मैं इन दो को लेके सॉल्व करूँगा। तो मैं दोनों से बता देता हूँ, मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, K को 2 से गुणा कीजिए बराबर 4 को 3 से गुणा कीजिए, यही है। तो यहाँ क्या होता है, 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो मैं लिखूंगा K बराबर 4 गुणा 3 बटा 2, क्योंकि गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में गया, और 2 का भाग 4 में कितने बार गया, 2 बार। तो K का मान कितना गया, 3 दूनी 6, तो K का मान कितना है हमारे पास 6 आएगा। तो यदि मैं K का मान 6 रखूंगा तो इस समीकरण के अनेक हल आएंगे, अनगिनत हल आएंगे जिसे हम नहीं गिन सकते। यदि मैं यहाँ पर इन दोनों को सरल करूँ, किन दोनों को, इन दोनों को, 3 बटा K और -5 बटा -10, इन दोनों को सरल करूंगा तो अभी K का मान 6 ही आएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 गुणा 3 बराबर K गुणा 5, यही है क्रॉस मल्टीप्लाई करना में, 10 गुणा 3 बराबर K गुणा 5, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 10 गुणा 3 बटा 5 बराबर K, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 तिया 6, तो K का मान कितना आएगा 6। यदि K का मान हम 6 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण के अनगिनत हल आएंगे, अनेक हल आएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, K बराबर 6। यदि ऑप्शन में 6 होगा तो हम 6 वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, यदि समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का हल अद्वितीय होगा, किस कंडीशन पर हल अद्वितीय होगा, कि K का कौन सा मान होगा कि इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। तो हम इसको सरल करते हैं। पहले तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो मैं यहाँ समीकरण लिखता हूँ, समीकरण क्या है, kx माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 3, यही दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो मैं लिखूँगा kx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, दोनों को बराबर के इधर लेके आना है, लेके आ गए। अब हम तुलना कीजिए, A1 का मान K, A2 का मान 6 बराबर नहीं, B1 का मान -1, B2 का मान -2, आगे वाले हमें लिखने नहीं, 2 ही लिखने अद्वितीय हल के लिए। अब यहाँ से करते क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हमेशा कट हो जाएंगे, तो K को मैं 2 से गुणा करूँगा, बराबर नहीं है 6 को 1 से गुणा करूँगा, 2 इधर गुणा में मैं इधर भेजूंगा तो भाग में जाएगा, तो मैं लिखूंगा K बराबर 6 एकम 6 बटा 2, 2 का भाग कितने बार जाएगा 3 में, ये दोनों बराबर नहीं है, तो K का मान कितना आएगा, K नॉट इक्वल टू 3, K का मान 3 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, इसमें से K का मान 3 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हम मान लेंगे तो उसका हल कैसा आएगा, अद्वितीय हल आएगा। यदि K बराबर 3 लेंगे तो इसका हल अद्वितीय नहीं आएगा। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, K नॉट इक्वल टू 3, K का मान आपको 3 नहीं लेना है, K नॉट इक्वल टू 3 पर इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, युगपद रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y प्लस 16 बराबर 0, समीकरण क्या है, 5x प्लस 2y प्लस 16 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 7x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। के कितने हल है, हमें ज्ञात करना है इन दोनों समीकरण के हल कितने होंगे। अब ये कब होगा, जब हमें इसके प्रतिबंध याद होंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, A1 का मान कितना है 5, B2 का मान कितना है 7, A1 और A2 का मान लिख दिया। अब रखते हैं ये तो है हमारे पास A1 बटा A2, अब लेते हैं B1 बटा B2,
B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है -4, C1 का मान कितना है 16, C2 का मान कितना है 2 है। यही है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं A1 और A2 का मान 5/7 और B1 और B2 का मान 1/2। बताइए ये दोनों बराबर है क्या? B1/B2 कितना है -1/2। दो बताइए ये दोनों बराबर है या नहीं है? दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कि A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे इसका कैसा हल है? अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है। तो जो हमारे पास समीकरण दे रखा है उस समीकरण को हमें A1, B1 और C1 के अनुपात तक हमें ज्ञात करना है और फिर देखना है यदि बराबर है A1 और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो हम कहेंगे इसके अनंत हल है। कैसे हल है? अनंत हल है। यदि इसमें दे रहा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हम इसके कहेंगे एक ही हल है। केवल कितना हल है? एक हल है, या हम कह सकते हैं अद्वितीय हल है। कैसे हल है? अद्वितीय, हम कह सकते हैं केवल एक हल है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो हम कहेंगे इसके कोई हल नहीं है। तो ये 3 कंडीशन याद होगी तो हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको अभी जो मैंने लिखवाई कंडीशन याद करनी है। इसी के साथ हमारा समीकरण का चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास समीकरण का टॉपिक लेके चल रहे थे हम, वो समीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम नया टॉपिक लेंगे वर्ग एंड वर्गमूल। समीकरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वर्ग एंड वर्गमूल।